2024 के लोकसभा की तैयारियां जोरों से चल रही हैं और सबसे ज्यादा जो चर्चित नाम आ रहे हैं, जो शॉकिंग वाले नाम आ रहे हैं, वो आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नाम कट रहे हैं तो कई बड़े नाम पार्टी में शामिल हो रहे हैं और कई बड़े नामों को टिकट भी मिल रहा है। इनमें से कटने वालों के नाम सभी को पता है, जो जैसे कि दिल्ली की 7 सीटों पर लगभग 4-5 नाम चेंज हो गए। अगर यूपी जाए तो यूपी से वरुण गांधी का भी टिकट कट गया। लेकिन जो सबसे ज्यादा इस टाइम पे चर्चे वाली बात है, वो दो शख्सों को टिकट मिलने पे है। एक है एक्ट्रेस कंगना रनावत और दूसरे हैं जिन्हें हम बचपन से भगवान राम के रूप में देखते हुए आ रहे हैं। जो सबका एक बचपन था, उस टाइम पे जो घरों में भी पोस्टर हुआ करते थे भगवान राम के, अरुण कोविल। तो उन्हीं भगवान राम को यूपी की मेरठ से लोकसभा का टिकट मिल गया। सबको भगवान राम ही दिखते थे अरुण कोविल में। वही भगवान राम पार्लियामेंट में आने की तैयारी कर रहे हैं मेरठ के रास्ते। मेरठ लोकसभा सीट है और सीट से वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट से इस बार का 2024 के लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। फिर काफी टाइम से राजनीति में भी एक्टिव है, हिंदुत्व को लेके काफी अपनी विचारधारा बीजेपी की और उनकी मिलती जुलती है, इसलिए काफी एक्टिव रहते हैं। अभी जब भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। दूसरी तरफ एक जो चर्चित सीट हुआ था इसी लिस्ट में अरुण गोविल के साथ में, और इनमें एक और नाम आया था जिसपे भी काफी चर्चा हुई और काफी काफी गहमा गहमी भी हुई और औपचारिक तौर पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी कर ली। वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी की काफी बड़ी समर्थक हैं और पीएम मोदी इनके बहुत बड़े आइडल हैं। एक्टिंग की दुनिया छोड़ के राजनीतिक की दुनिया में उन्होंने बहुत टाइम पहले ही कदम रख दिए थे, बट फाइनली अब इन्होंने पक्का कर लिया है। अब एक्टिंग की दुनिया छोड़ के राजनीतिक की दुनिया में पैर रखने की कोशिश, अब पैर जमे रहने के लिए जनता पार्टी ने ना हिमाचल प्रदेश की मंडी से लोकसभा का टिकट भी चर्चा में भी है। जब से इन्हें टिकट मिला है, भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा का टिकट कंफर्म हुआ है, तब से सोशल मीडिया पे गहमा गहमी शुरू हो गई है। कोई इन्हें क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई इन्हें सपोर्ट कर रहा है, तो हमेशा एक तरह देश दो डिवाइड में तो बंटना ही होता है। बट एक एक्टर के तौर पर अगर आप देखो जो, तो तुम्हारी फैन फॉलोइंग भी डिवाइड हो जाती है, चाहे आप कितने भी फेवरेट हो। राजनीति का ये भी एक हिस्सा है कि तुम्हें क्रिटिसाइज्म झेलना पड़ेगा, कि बुराई और भलाई दोनों तुम्हें झेलनी पड़ेगी। ये तो बस इसका पार्ट्स ऑफ लाइफ है। यूपी से वरुण गांधी का भी टिकट कट गया। वरुण गांधी तेवर काफी टाइम से बदल गए थे। यही रीजन रहा है शायद कि वरुण गांधी हमेशा सरकार का काफी विरोध कर रहे थे, सरकार की हर बात का कटाक्ष करते थे। उन्होंने जितने भी बड़े मुद्दे हुए हैं हर चीज में सपोर्ट किया है, चाहे एथलीट का, चाहे पहलवानों के धरने का प्रदर्शन हो या हाथरस कांड जब हुआ था, तो हाथरस कांड में भी वरुण गांधी ने खुल के सपोर्ट किया था, सरकार को क्रिटिसाइज किया। शायद यही रीजन होगा कि सरकार के खिलाफ बोलोगे और तो अपना टिकट कटवाओगे। यही रीजन है। आप देखना होगा कि वरुण गांधी का क्या रुख होता है, वरुण गांधी कहाँ है, जबकि उनकी मदर मेनका गांधी को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। सोचने वाली बात है कि अब आप कहीं और जाओगे तो बीजेपी की बुराई तो कर नहीं पाओगे फिर भी खुल के, क्योंकि वहां से चुनाव आपकी मदर लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 100 से ज्यादा कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। 17 राज्यों में उनके कैंडिडेट की नामों की लिस्ट आ गई है। अब आगे की लिस्ट कितनी चौंकाने वाली होगी, किनके नाम कटेंगे, उसका भी इंतजार रहेगा।